बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.4 का ए पार्ट है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जर्नल ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। सो फर्स्ट पार्ट है इसका ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सेकेंड है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स एंड ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। सो इफ़ ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट्स में यानी कि ए और बी की वैल्यू कोई भी कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग में ए और बी में एटलीस्ट 1 और 2 कॉमन हो, और ए जो थर्ड पार्ट है उसमें ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए की वैल्यूज़ बी में मौजूद हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ए यूनियन बी में वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आपने वेन डायग्राम में दोनों ये सर्कल्स बनाने होते हैं। ए और बी की वैल्यू दोनों ही यूनियन में अरेंज की जाती हैं, तो इस वजह से हम दोनों में ही कलर करेंगे, कलर फिल करेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट्स वाई दोनों में ही कोई कलर नहीं होगा, यानी कि ब्लैंक रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मीन्स ए और बी की वैल्यूज़ को आपस में माइनस करते हैं, बट डेल्टा में क्या होता है कि जो दोनों ब्रैकेट्स में रिमेनिंग आंसर होता है वो लिखते हैं, तो दैट्स वाई दोनों में कलर किया जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी। ए माइनस बी करना है डिसजॉइंट में, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आपने जो पहले ब्रैकेट में रिमेनिंग जो वैल्यूज़ होती हैं उस आंसर को करेक्ट किया उसको लिखा जाता है, तो दैट्स वाई हमने ए की वैल्यूज़ को कलर्ड किया है, यानी कि ए के सर्कल को कलर किया है। अब ओवरलैपिंग में किस तरह से डायग्राम बनेगी, ओवरलैपिंग को देखें। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी दोनों कॉमन है, बट कुछ वैल्यूज़ जो हैं ए और बी को हमने अरेंज किया है, बट कुछ वैल्यूज़ उसमें जो कॉमन होंगी वो आपकी मिड में आ जाएंगी, और कलर आपने बोथ साइड करना है। फिर चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, और कॉमन वैल्यूज़ आपको पता है कि मैंने आपको कहा ओवरलैपिंग में कॉमन वैल्यूज़ मिड में लिखेंगे, जो कॉमन होंगी दोनों में, तो आपने उसी में कलर करना है। ठीक है, फिर चलते हैं ए डेल्टा बी की तरफ। ए डेल्टा बी में आंसर जो होता है, ए और बी की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं जो सेम होती हैं वो इसमें कट जाती हैं, और जो ए और बी की वैल्यूज़ जो रिमेनिंग होगी वो आंसर होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने ए और बी में कलर किया, और जो कॉमन है उसको ब्लैंक रखा है। उसके बाद चलते हैं ए माइनस बी की तरफ। ए माइनस बी में देखें, जो ए माइनस बी किया हमने, ठीक है, कॉमन वाले कट गई, और जो बी की वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर करेंगे, ए की वैल्यूज़ को लिखा जाता है, तो इस वजह से हमने ए में ही कलर किया हुआ है। अब थर्ड पार्ट है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यूज़ बी में मौजूद हों और आप यूनियन करें। ए यूनियन बी है, आपने बी के लिए ये सर्कल बनाया और ये ए के लिए सर्कल बनाया, और दोनों को ही आपने कलर किया क्योंकि ए और बी की दोनों की वैल्यूज़ सेम हैं, और ए जो है बी की रकमों में मौजूद है, दैट्स वाई। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी की तरफ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में यानी कि ए की वैल्यूज़ बी में मौजूद हैं, बट ए की वैल्यूज़ सिर्फ कॉमन है बी में, तो इस वजह से हमने ए में कलर कर लिया। अब चलते हैं ए डेल्टा बी की तरफ। ए डेल्टा बी का जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बनेगी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बट इसमें जो बी की वैल्यूज़ हैं वो रिमेनिंग होगी, तो दैट्स वाई हमने बी की वैल्यूज़ में ही कलर किया है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है ए माइनस बी में कोई ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट है, बट इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनकी वैल्यूज़ इनकी जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 17.4 के ही पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम्स।
अच्छा, आपने पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जस्ट सॉल्व की है, बट आपने इसकी वेन डायग्राम नहीं बनाई थी, तो अब हम इसकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे। ए की वैल्यू दी हुई है, वेन डायग्राम बनाएंगे अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपने फार्मूला लिखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। आपको पता है यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और अरेंज करके आपके पास ये आ गया। अब आपको मैंने डायग्राम बनाने का तरीका बता दिया। इसमें आपकी ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनेगी, क्योंकि कुछ ए की वैल्यूज़ बी में मौजूद हैं। अब आपने डायग्राम बना ली, उसके बाद अब आपने इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है वो देखना है। देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों में मौजूद हैं वो लिखनी है। अब आप देखें, इसमें ए कॉमन है और ई कॉमन है, ये आ गया ए एंड ई। अब जो ए की रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो ए के इसमें आ जाएंगी सर्कल में, और जो बी की रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो बी के सर्कल में आ जाएंगी। यहाँ क्या रिमेनिंग है, बी सी एंड डी, और यहाँ पर रिमेनिंग है आई ओ एंड यू। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड आपके पास थी बी यूनियन ए, यानी कि बी की वैल्यूज़ पहले आ जाएंगी, फिर यूनियन की साइन आएगी, देन ए की वैल्यूज़ आएंगी। अब आपने इनको यूनियन करना है। सेम ये क्वेश्चन भी उसी तरह सॉल्व करना है। मिड में आपके पास जो कॉमन वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी ए एंड ई, और बी में आप देखें ए ई कॉमन है, आई ओ यू रिमेनिंग है, तो वो यहाँ आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पास बी सी एंड डी। अच्छा, कलर आपने होली करना है, क्योंकि सारा यानी कि जो आंसर आया है वो ऑल टू ऑल वैल्यूज़ आई हैं, दैट्स वाई। अब हम चलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने इसकी डायग्राम भी उसी तरह बनानी है ओवरलैपिंग की, क्योंकि ए और बी में कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, दैट्स वाई ओवरलैपिंग की डायग्राम बनेगी इस तरह से। आपने मिड में कलर क्यों किया है, क्योंकि जो इसमें कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो इसका आंसर है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ मिड में कलर किया है। अब इनमें कॉमन जो है वो दरमियान में वैल्यूज़ आएंगी, तो यहाँ पे हमने कॉमन वाली वैल्यूज़ लिखनी ए एंड ई। फिर आपने जो ए एंड ई लिख लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो ए के सर्कल में आ जाएंगी बी सी एंड डी, और बी के कॉलम में आ जाएंगी, बी के सर्कल में आ जाएंगी आई ओ एंड यू। और आपने साथ साथ सॉल्व भी कर लेना है तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पुट कर देते, वो भी आंसर लिख के सॉल्व करते, वो भी अच्छी बात है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले सॉल्व कर लिया, पहले बी की वैल्यू आ गई, देन ए की, और इंटरसेक्शन की साइन आ गई, और इसमें आप देखें कॉमन क्या है, ए एंड ई। अब आपने सेम उसी तरह ए एंड ई कॉमन लिख लिया, और उसके बाद बी में जो रिमेनिंग है वो वैल्यूज़ लिखेंगे। बी में हमारे पास रिमेनिंग है आई ओ एंड यू, और यहाँ पर है रिमेनिंग बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है P इज़ इक्वल टू 1 to 10, Q इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब हम मालूम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू P यूनियन Q। P यूनियन Q में पहले P की वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन Q की, एंड दरमियान में यूनियन की साइन आएगी। फिर आपने यूनियन करना है, यूनियन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 to 10। फिर आपने जो कॉमन वैल्यूज़ है वो दरमियान में लिखनी है। कॉमन वैल्यूज़ है 2 4 6 8 एंड 10। जो रिमेनिंग होंगी, जिसकी रिमेनिंग होंगी वो उसी के सर्कल में लिखेंगे। 1 3 5 7 9 पी की वैल्यूज़ रिमेनिंग थी, तो वो हमने पी के सर्कल में लिख दी। अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन पी। पहले क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन पी की, और यूनियन करेंगे, आपके पास ये आंसर आ गया।
अब आपने मिड में उसी तरह जो कॉमन वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। तो कॉमन जनाब यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10 और जो रिमेनिंग है वो पी की वो है 1, 3, 5, 7, 9। अब चलते हैं इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। डायग्राम बनाई हुई है पहले से ही। अब आप यहाँ देखें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो आपने दरमियान में लिखी, क्योंकि कॉमन ही इसका आंसर है तो इस वजह से हमने कॉमन वैल्यूज़ पर ही कलर किया हुआ है। और जो रिमेनिंग है पी की वो है 1, 3, 5, 7, 9। आप सॉल्व किए बगैर भी इसको हल कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख लें तो भी ठीक है। अब है इसका सेकंड पार्ट, यानी कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। पहले क्यू की वैल्यू आ जाएगी, देन पी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन किया 2, 4, 6, 8, 10 आ गया। और आप उसी तरह से सॉल्विंग करेंगे, यहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 4, 6, 8 एंड 10। और क्यू में कोई भी रिमेनिंग नहीं है, पी में रिमेनिंग है 1, 3, 5, 7 एंड 9।